नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूछा कौन से देवी या देवता से देखी जाती है। क्योंकि देखिए हर किसी व्यक्ति के घर पे कम से कम 5, 7, ठीक है, 11, 9 ऐसे देवता पूछते हैं। तो हमें पूछा किससे देखनी चाहिए जो एकदम सटीक पूछा मिले। इस चीज के बारे में मैं जानकारी दूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम देवी से पूछा देखें, देवता से पूछा देखें, ऊंट से देखें, पित्तर से देखें या किसी रहपा से पूछा देखें। तो इस सब चीज का जवाब दूंगा मैं। और बहुत से ये भी पूछते हैं क्या एक ही देवी या देवता से पूछा देख सकते, किसी दूसरे से नहीं देख सकते। इन सब चीजों का जवाब दूंगा मैं, आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप पूछा किससे देख सकते हो। देखिए देवी से भी आप पूछा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही एकदम सटीक पूछा मिलती है। ठीक है, किसी देव से, जैसे मान लीजिए आपके घर में रह पाए, पित्तर है, ऊत है, इनसे भी आप पूछा देख सकते हो, एकदम सटीक पूछा मिलती है। लेकिन जो पौन होते हैं, आपके घर के जो पौन होंगे, ठीक है ना, वो जो बड़े बड़े देवी देवता होते हैं, थोड़े बड़े, जैसे पौन हो गया, ठीक है ना, ये आपको सटीक पूछा नहीं देंगे, ये आपकी पूछा भटका देंगे। ठीक है, ये आपको कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। हाँ, इनसे तब पूछा देख सकते हो आप, तब आप सब जगह से फंस गए, आपको कोई पूछा समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तब आप इनसे कभी कभार पूछा देखोगे ना, तो ये आपको एकदम सटीक पूछा देंगे। लेकिन आप रोज इनसे पूछा देखोगे तो ये आपको सटीक पूछा नहीं देंगे। एक बार सही बता देंगे, 2 बार सही बता देंगे, 3 बार सही बता देंगे, उसके बाद ये आपको सटीक पूछा नहीं देंगे, उसके बाद आपको भटका देंगे। क्योंकि इनका काम होना है कि भाई पूछा आपको पता है, किसी सामने वाले व्यक्ति ने, वो आपने किसी दूसरे देवी या देवता से पूछा देख ली। इनका तो काम होता है कि आए और गए, मतलब समझे, कि कोई रोग है, आए, उस काम को करा और चले गए, सीधे बोलेंगे भाई ये चीज पहुंचा देना, अपना काम करके तेज जाते ही है। ठीक है ना, ये इतनी देर नहीं रुकते, ये इतना मतलब कि पूछा जल्दी से नहीं देते। हाँ, किसी के शीश पे आपने बुलाया तो आप पूछा ले सकते हो, सब चीज कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है, आप ध्यान लगा रहे हो, सेवा करते हो, तब भी आपको ये पूछा दे देंगे एकदम सटीक। मतलब कि 100% नहीं है इनका कि आपको सटीक पूछा मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सटीक पूछा किससे मिलती है। देखिए इनसे भी देख सकते हो, लेकिन आप इनको छोड़ के किसी देवी देवता से, मतलब कि किसी ऊत पित्तर से, किसी देवी से, इनसे पूछा देखिए, चौकी से पूछा देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किससे पूछा देखनी चाहिए। मेन चीज, आप एक पित्तर देव होते हैं ना, आप उनको तैयार करो पूछा देखने के लिए। रोज उनसे पूछा देखो, उन्हें पक्का करो, पूछा के लिए उनको पक्का कर दो कि हाँ भाई मैं आपसे पूछा देखूंगा, आप मुझे पूछा बताओ। इनके साथ में, ठीक है ना, इनके साथ में एक देवी को, एक ऊत को, इन्हें भी पक्का करो। मतलब कि आपके पास पूछा देखने के लिए कम से कम 2 या 3, 4 देवता होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, इस चीज का जवाब भी मैं आपको दूंगा कि 3-4 देवता क्यों होने चाहिए। कि पूछा देखनी है, पूछा तो एक देवता से भी देख सकते हैं, फिर देवी से देख सकते हैं। इस चीज का जवाब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहिए, कि पूछा 2, 3, 4 देवी या देवताओं से देखनी चाहिए, उन सबसे पता करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पंचायत में बैठे हो, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपसे पंचायत में देख पूछ लेंगे कि भाई किससे पूछा देख रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सीधे बता देते हो कि मैं किसी चौकी से पूछा देख रहा हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस चौकी के ऊपर रोक लगा देंगे कि वो आपको पूछा ना बताए, उस चौकी के ऊपर रोक लगा देंगे। फिर वो आपको पूछा नहीं बताएगी वो चौकी, क्योंकि उस पर रोक लग गई। अगर आपको पता भी चलेगा तो आपको टूटी फूटी पूछा मिलेगी, मतलब कि एकदम सटीक पूछा नहीं मिलेगी। तो इस चीज को भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक ही देवी से पूछा देखते हो, ठीक है, मान लो किसी चौकी से पूछा देखते हो आप, और आपको चौकी से ही देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई सामने वाला पूछ रहा है कि आप किससे पूछा देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसे ये बताओ, अगर आप पित्तर से देख रहे हो तो चौकी बोल दो, चौकी से देख रहे हो पित्तर बोल दो। ठीक है ना, आप कभी भी उन्हें सच्चे देवता मत बताना कि आप किससे पूछा देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ छल हो सकता है, आपकी पंचायत के अंदर आपकी जो पूछा उसको रोक दिया जा सकता है, और आपको परेशानी भी हो सकती है। परेशानी कुछ नहीं होती, फिर आपको पूछा नहीं चढ़ेगी, फिर आप पता करोगे, किसी और के पास जाओगे, भाई ये देवी या देवता कहाँ गए, मेरे को पूछा नहीं मिल रही, या फिर आप अपने गुरु के पास जाओगे। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो बड़े भगत होते हैं ना, वो जल्दी से ये नहीं बताते कि
हम पूछा किससे देख रहे हैं, वो सीधे बोलते भाई पूछा मिल गया, बात खत्म। या अगर वो पूछा बताएंगे ना तो पहले आप उस व्यक्ति को देखेंगे जो व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि भाई पूछा किससे देखते हो, उनकी तरफ देखेंगे और फिर बोल देंगे भाई मैं तो चौकी से पूछा देख रहा हूँ, या फिर मैं पित्तर से पूछा देख रहा हूँ, या मैं किसी पौन से पूछा देख रहा हूँ, या किसी ऐसे देवी या देवता का नाम ले देंगे जिस पर सामने वाला व्यक्ति हाथी ना डाले। जैसे कि मरघट की कालका से पूछा देख रहा हूँ, उनसे भी देखते हैं, मरघट की कालका से पूछा देख रहा हूँ, मनकवीर से पूछा देख रहा हूँ। ऐसे कई सारे देवी देवता हैं जिनका नाम ले देते हैं कि जो सामने वाला उन पर हाथ ही नहीं डाल सकता, रोक लगाने के लिए। ठीक है ना, तो ये होते हैं सामने वाले को घुमाने की बात, कि भाई सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए मैं किस देवी या देवता से पूछा देख रहा हूँ, किस तरीके से देख रहा हूँ। ये चीज सामने वाले को मत बताइएगा कभी भी। अगर आपके पास गद्दी पे, कभी भी एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी गद्दी पे जो आपके देवता है ना, गद्दी पे जो देव है वो सामने वाले को मत बताइएगा। पंचायत में पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप पंचायत में बैठे हो और वहां पे पंचायत में काम करने गए हो और आपसे सामने वाला पूछ रहा है जी आपकी गद्दी पे कौन है, ठीक है, मान लीजिए आपकी गद्दी पे सबल सिंह पौन है, तो कभी भी सबल सिंह पौन का नाम मत बताना उनको, ठीक है, उनको नाम अलग बताओ। आपके, हाँ, कोई आपके शिष्य हैं या फिर कोई गुरु जी हैं, कोई भी है, उनको आप सत्य बता सकते हैं। ये कई चीजें ऐसी होती है, वैसे तो सबल सिंह पौन को जल्दी से रोक नहीं सकते, अगर उन पर बंधन लगाया जाए तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप आगे की सोच के चलो कि भाई नहीं बताना, समझ गए। अगर एक बात बताइए, आप एक नॉर्मली बैठे हो किसी पंचायत में बैठे हो, वहां आपसे पूछे कि भाई आपकी गद्दी पे कौन है देवता, क्यों पूछा, भाई कोई वजह है, आप मेरे शिष्य बनना चाहते हो, कोई गुरु धारण करना चाहते हो, या फिर मुझे उनके उस देवता के बारे में कुछ सिखाना चाहते हो, क्या वजह है, पहले उनसे पूछो। अगर वो बताते कि भाई ये वजह है तो ठीक है, साफ बता दो कि भाई ये ठीक है, मेरे गद्दी पे ये देवता है और ये है, ठीक है ना। वरना आप उनको गद्दी का देवता भी मत बताओ, उनको अलग बताओ, गद्दी के देवता से अलग बताओ कि मेरे पास ये गद्दी का देवता ये है। मान लीजिए कोई बड़ा देवता बता दो, माता काली बता दो, कोई भी कुछ भी बता दो, जो गद्दी पे है उनके बारे में मत बताओ कि मेरे गद्दी पे ये पूछते हैं। ये चीजें ना आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी। बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको उस टाइम नहीं तो बाद में दिक्कत दे सकती हैं, और फिर इन चीजों को ना आप अनदेखा करते हो तो फिर ये आगे जाके बड़ी समस्या ले लेती हैं। फिर आप अपने गुरुजी के पास जाते हो और गुरुजी बोलते हैं भाई आपके तो देवी देवताओं पर बंधन लगा हुआ है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि देवी देवताओं को बंधन नहीं लग सकता, कि मेरे पास तो ये देव है बंधन नहीं लग सकता। भाई देखिए, लगने को सब चीज पे बंधन लग सकता है, सामने वाला व्यक्ति बंधन लगाएगा तो आप खोल सकते हो, या फिर आपके गुरुजी भी खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा काम करो ही क्यों जो आपके देवी देवता पे बंधन लगे, ऐसा काम करो ही मत, ताकि आपको अपने गुरुजी के सामने बात करनी पड़े कि मेरे देवी देवता काम नहीं कर रहे, मेरे देवी देवता ये नहीं कर रहे। क्योंकि आपके गुरुजी आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे कि आप अपनी शक्तियों पर बंधन लगवा लो। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और आप समझ गए होंगे कि पूछा किस देवी या देवता से देखनी है। हमेशा देखिए, दो देवी देवता तैयार रखिए, एक चौकी रख लो, एक पित्तर रख लो, इन दोनों देवी देवताओं से पूछा देखो। कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आप किससे पूछा देख रहे हो, तो किसी ऊत का नाम ले दो या फिर किसी का भी नाम ले दो। क्योंकि देख, पंचायत में पूछते हैं तो कई बार जवाब भी देना पड़ जाता है, तो किसी और का नाम ले दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप हमसे किसी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या हमसे पूछा लेना चाहते हैं, या हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अब वहां से हमारे व्हाट्सएप नंबर को देख के हमें मैसेज कर सकते हैं। बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी विषय में आप डायरेक्ट कॉल करते हो तो देखिए, हो सकता है हम कॉल ना उठाएं, तो आप हमें सीधे पहले मैसेज कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप किस विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर क्या परेशानी, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम आपको टाइम बता देंगे 10 से 15 मिनट का, आप उस बीच में हमें फिर दोबारा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।